भगवान ने इस धरती पर कई अवतार लिए हैं ताकि वो राक्षसों का विनाश करके अपने भक्तों का उद्धार कर सकें। उन्हीं अवतारों में से एक शेषनाग के अवतार बलराम भी थे, जो अत्यंत बलशाली थे। अत्यंत बलशाली होने की वजह से उन्हें बलदाऊ भी कहा जाता है। एक बार उन्हें अपने बलशाली होने का अभिमान हो गया था, जिसे तोड़ा था हनुमान जी ने। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उस प्रसंग के बारे में जब बजरंगबली और बलराम के बीच हुआ था भयंकर युद्ध। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। शेषनाग के अवतार बलराम जी को अपने बाहुबल पर अत्यंत घमंड हो गया था, क्योंकि उन्होंने एक से बढ़कर एक राक्षसों, दानवों और वीर योद्धाओं को पराजित किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बलराम ने शक्तिशाली जरासंध को 17 बार युद्ध में पराजित किया था। श्री कृष्ण को अपने दाऊ भैया के घमंड का भान हो गया था, अतः उन्होंने उनके घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी को द्वारिका नगरी आने का निमंत्रण दिया। हनुमान जी श्री कृष्ण के बुलाने पर द्वारिका नगरी पहुंच गए। द्वारिका पहुंचकर उन्होंने एक वाटिका देखी और उसमें लगे फलों को देखकर हनुमान जी फल खाने वाटिका में पहुंच गए। यह वाटिका कोई आम वाटिका नहीं थी। इस वाटिका का निर्माण स्वयं बलराम जी ने करवाया था एवं यह वाटिका उन्हें अत्यधिक प्रिय थी। इसलिए उस बगिया की सुरक्षा करने के लिए बलराम जी ने द्वारपाल नियुक्त किए हुए थे। हनुमान जी ने वृद्ध एवं बहुत विशाल वानर का रूप धर के वाटिका में पहुंचकर उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। वह फल तोड़ते, जो उन्हें स्वादिष्ट लगता उसे खाते, अन्यथा फेंक देते। इसी तरह देखते ही देखते हनुमान जी ने पूरी सुंदर बगिया को उजाड़ कर दिया। जब द्वारपालों ने देखा कि एक बूढ़ा और विशाल वानर बगिया में उपद्रव मचा रहा है, वह इतना शक्तिशाली है कि बगिया के पेड़ उखाड़कर फेंक रहा है, तब उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी बलराम जी को दी। जैसे ही बलराम जी ने यह समाचार सुना कि उनकी बगिया कोई वानर उजाड़ रहा है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और वानर को बगिया उजाड़ने से रोकने के लिए तुरंत बगिया की ओर निकल पड़े। बलराम जी ने बगिया पहुंचकर जो दृश्य देखा, उसे देखकर वह अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना विशाल और शक्तिशाली वानर नहीं देखा था। उसे देखते ही वो मन ही मन में कहने लगे कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, अपितु कोई मायावी राक्षस है, क्योंकि कोई भी साधारण वानर इतना विशाल हो ही नहीं सकता। बलराम जी यह नहीं जानते थे कि यह कोई मायावी वानर नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने बलराम जी को उनके बारे में नहीं बताया था। बलराम जी ने वृद्ध वानर रूपी हनुमान जी से पूछा, हे वानर, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस वाटिका में क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने बलराम जी की बात को अनसुना कर दिया। जब बलराम जी ने देखा कि यह वानर तो किसी पर ध्यान ही नहीं दे रहा, केवल फल खाने और वाटिका उजाड़ने में व्यस्त है, तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आ गया। बलराम जी की आंखों में
सबसे अधिक बलशाली होने के अभिमान का पर्दा पड़ा हुआ था, जिस कारण से वो यह नहीं देख पा रहे थे कि वह वानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। बलराम जी ने बार बार उस वानर से उसका परिचय जानना चाहा, परंतु हनुमान जी तो श्री कृष्ण की आज्ञा से वाटिका आए थे। अतः उन्होंने बलराम जी की किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया। बलराम जी ने इसे अपना अपमान समझकर अत्यधिक क्रोधित होकर बूढ़े वानर रूपी हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया, परंतु हनुमान जी ने बलराम जी के किसी भी आक्रमण पर प्रति उत्तर नहीं दिया। बलराम जी ने उन पर कई प्रहार किए, परंतु उन पर किसी भी प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। बलराम जी ने हनुमान जी पर एक एक करके अपने सभी दिव्य अस्त्रों का भी प्रयोग कर लिया, परंतु उन अस्त्रों का भी हनुमान जी के ऊपर थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़े वानर पर अपने सभी अस्त्र और शस्त्र को विफल होता देख बलराम जी ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र का आवाहन किया। बलराम जी को ऐसा करते देख हनुमान जी ने तुरंत श्री कृष्ण का आवाहन किया। अतः श्री कृष्ण वाटिका में प्रकट हो गए और उन्होंने बलराम जी को पाशुपतास्त्र का आवाहन करने से रोक दिया और उन्होंने बलराम जी को बताया कि ये बूढ़े वानर कोई और नहीं बल्कि श्री राम भक्त चिरंजीवी हनुमान जी हैं। इन्हें मैंने ही यहां आने का न्योता दिया था ताकि मैं इनकी सहायता से आपका सबसे बलशाली होने का अहंकार भंग कर सकूं। श्री कृष्ण के इतना कहते ही हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए, जिन्हें देखकर बलराम जी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई। उन्हें याद आ गया कि वह पिछले जन्म में लक्ष्मण के रूप में जन्मे थे। अतः हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से बलराम जी का सबसे शक्तिशाली होने का घमंड तोड़ा था। हनुमान जी की सहायता से श्री कृष्ण ने न केवल बलराम जी का घमंड तोड़ा था, बल्कि धनुर्धर अर्जुन का सबसे महान धनुर्धर होने का घमंड तोड़ा तथा उनके भ्राता भीम का भी बलशाली होने का घमंड चूर किया था। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।